हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। तो आज हम लोग चेक करते हैं गाइस योर लव डेस्टिनी। ठीक है, तो आज का थंबनेल भी आप लोगों ने देखा है कि क्या है टॉपिक। तो आज देखते हैं आपकी लव डेस्टिनी इन द सेंस अभी हम आपका प्रेजेंट सिचुएशनशिप देखेंगे, आपके लव लाइफ का, साथ ही साथ अपकमिंग फ्यूचर में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज के टॉपिक का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी इजी है। दैट इज़ योर नेम इनिशियल्स। आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज करना है जो भी पाइल्स में आपकी रीडिंग है। ठीक है, तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग देखते हैं कि क्या है, व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कनेक्शन बोलिए, आप रिलेशनशिप बोलिए, जो भी आप लोगों का है, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट। ओके, तो चलिए आज चेक करते हैं योर लव डेस्टिनी। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आपको जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, आपको वहां पे हाई मैसेज ड्रॉप करना है। कॉल्स बिल्कुल नहीं करना है, नो कॉल्स इज एक्सेप्टेबल। प्लीज गाइज आप लोग कॉल्स मत कीजिए। जिनको कॉल्स पे बुकिंग लेनी है आप लोग ले सकते हो, बट अदरवाइज प्लीज आप लोग टेक्स्ट मैसेज कीजिए। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो चलिए जाइए टाइम स्टैम्प्स पे, मिलती हूँ मैं आपको टाइम स्टैम्प्स पे। फाइल नंबर 1। तो अभी हम करते हैं आपकी प्रेडिक्शन। तो आप लोगों की अगर नेम के इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है तो दिस इज योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज योर लव डेस्टिनी। तो लव डेस्टिनी में आज हम ये देखेंगे कि आपके लव लाइफ में अभी करेंटली क्या चल रहा है, आप लोग का सिचुएशनशिप क्या है, आप लोग सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो या कोई भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, या जो भी आप लोगों का एनर्जी है, आज हम पहले ये देखेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि व्हाट इज नेक्स्ट। ठीक है, आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, कौन आने वाला है, व्हाट इज योर लव डेस्टिनी बेसिकली। ठीक है, तो ये आज हम चेक करेंगे। फॉर एनी काइंड ऑफ पेड पर्सनल रीडिंग्स नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो वहां पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी लव डेस्टिनी। तो देखते हैं आपकी लव डेस्टिनी में क्या है, कौन है। उससे पहले हम चेक करेंगे आपकी अभी करंट एनर्जी। ओके, आप लोग के लिए दो कार्ड्स आ गए हैं। एक है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, सेकंड इज डोर टू रोमांस। ओके, तो मैं ये बताऊंगी कि अभी आप लोग करेंटली क्या सोच रहे हो, आप लोगों का अभी क्या है सिचुएशनशिप। द गार्डन एंड द गेट। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो 11 नंबर का कार्ड आया है कॉर्नुकोपिया। ओके, यहां पे है आपका द वर्ल्ड। तो आप लोगों का क्या है अभी सिचुएशनशिप। तो सबसे पहले जो भी मेरे व्यूअर्स है, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स बता देती हूँ, माइट भी आप लोगों से रेजोनेट हो जाए। इवन ये मंथ्स भी हो सकता है आप लोगों के लिए। एक तो नवंबर मंथ, ठीक है, आपके लिए मार्च का महीना इंपॉर्टेंट है। माइट भी आप लोगों के बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकते हैं। आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 3 हो गया, 11 हो गया, या 11 इस तरीके के एंजल नंबर्स आप लोग देख सकते हो। 333, 33 ऐसे नंबर्स आप लोग देख सकते हो। 3 आपका मूलांक हो सकता है, 2 आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, मूलांक हो सकता है। तो ये एक चीज़ है। 5 किसी का यहाँ पे मूलांक हो सकता है, 6 किसी का डेस्टिनी नंबर हो सकता है। तो ये आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है। तो यस, क्या चल रहा है आप लोगों के लाइफ में करंटली इन योर लव लाइफ। तो यहाँ पे मुझे जो आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे लोग अभी अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप में एक कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी में है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कही थी। ये क्यों हो रहा है, लाइक यू पीपल आर ट्राइंग टू एडजस्ट। आप लोग अपने रिलेशनशिप को एडजस्ट करने की कोशिश करो, या तो आप किसी का वेट करो। मतलब बहुत ज़्यादा जगल, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी, ये आपके लव या रिलेशनशिप में अभी फिलहाल चल रहा है। बट लॉट्स ऑफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू। आप लोग एक नया रिश्ता, एक नया रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो। डिवाइन से, ऊपर वाले से आप लोग यही प्रेयर कर रहे हो कि आपके लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसे पर्सन आ जाए
जो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग होगा। जो लोग बहुत टाइम से सिंगल है तो उनके लिए मैसेज हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि अभी तो कोई चाहिए, कोई तो आना चाहिए मेरे लाइफ में, तो एक ये एनर्जी है, ठीक है। किसी की एज यहाँ पे 33 हो सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ लोग अपने लव रिलेशनशिप, अपने पास्ट के रिलेशनशिप से इतनी बुरी तरीके से आप लोग हार्ट ब्रोकन हो, आप लोग स्टक हो गए हो कि आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो अपने रिश्ते, अपने रिलेशनशिप्स में, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है किसी की एज यहाँ पे 30 हो, आई डोंट नो, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि आप चाहते तो हो कि आप अपने लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, बट आप जैसे कि बीच में रोक जाते हो, ठीक है। आप जैसे कि खुद को आप रोक लेते हो। बेसिकली यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस हो रहा है, उसमें ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपकी चीज़ों में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर कुछ अच्छी चीज़ आपकी तरफ आ भी रही है तो यू आर जस्ट इग्नोरिंग दैट, ठीक है। आपको वो देखना नहीं है कि मुझे नई ट्रस्ट इश्यूज़ है, वापस से ये सारी चीज़ें मेरे साथ होगी, तो ऐसे एनर्जी में मुझे यहाँ पे कोई दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे डरने की या ओवर थिंकिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सी विद द वर्ल्ड, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोग के कार्मिक पैटर्न्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं। भगवान जी की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको ये चीज समझाया जा रहा है कि तुम्हारे लाइफ में ऐसी चीजें बन रही है, तुम्हारे लाइफ में ऐसी चीजें इसके लिए बन रही है, बस तुम्हें ये सीखना है, ठीक है। अभी ये सीखने का टर्म बहुत लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मतलब पास्ट लाइफ आप चीज़ें बोल सकते हो कि कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें रह जाती है जिसके लिए आपको ऐसी चीज़ें मिलती है। कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स दिस लाइफ टाइम का कर्मा भी आप कह सकते हो। तो जो भी हो, एक कार्मिक पैटर्न, एक कार्मिक साइकिल यहाँ पे चल रहा है आप लोग का, ठीक है। इसके लिए अप्स एंड डाउन आप लोग के होते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको और आगे जाना है, ठीक है। अभी आप अपने इंट्यूशन से सही तरीके से कनेक्टेड नहीं हो। सी यहाँ पे उसके नीचे का कार्ड क्या है, हीलर ऑफ द एजेस। यस, राइट नाउ यू पीपल नीड हीलिंग, ठीक है। अभी आप लोगों का एक हीलिंग का फेज स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे अभी आपकी अवेकनिंग हुई है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो दिस इज ए साइन कि आपको ये साइन दिया जा रहा है कि आप खुद को हील करो। आप इस लव की जो एनर्जी है, जिसको आप निगेटिव वे में ले रहे हो कि आपके लव लाइफ में चीज़ें खराब होती है, आपके लव लाइफ में ये होता है वो होता है, तो उन सारी चीज़ों को हील करने का भी सही समय आ गया है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए, आपको अपने लव लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहिए। यू हैव टू टेक दैट रिस्क, ठीक है। ये आपको भी रिस्क लग रहा है, लेकिन वो रिस्क नहीं है। अगर रिस्क होता तो आपके लिए दो ब्यूटीफुल कार्ड्स कभी नहीं आते, राइट। तो यहाँ पे है कॉर्नुकोपिया एंड यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो अपकमिंग टाइम में जो आपकी लव की डेस्टिनी है वो ये है, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, आपका सोल के लिए जो लेसन है आपको वो मिलेगा, बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स आप देखोगे, ठीक है। तो अभी ये न्यू बिगिनिंग्स होगा कैसे, कब होगा, कौन आएगा, तो अभी हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आपको कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही थी आपके लव लाइफ में, या चलो आप लोग सपोज आप लोग मैरिज के लिए ही देख रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी एनर्जी है, जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा था, डिवाइन वही पॉसिबल करेंगे आपके लाइफ में, आपके इस लव के डेस्टिनी में, ठीक है। तो अभी बस कुछ कार्मिक साइकिल्स है जो कुछ लोगों के लिए और कमिंग 1 मंथ तक चल सकते हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड ये जो जून का महीना है, ये जो 6-6 पोर्टल अभी हम लोग क्रॉस करके आए हैं, टिल नेक्स्ट पोर्टल आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने इवन आएंगी। ऑफ कोर्स ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये मैं समझ रही हूँ। बहुत लोगों को अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स का सामना करना पड़ रहा है, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं जिससे निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वही सब अभी हम देखते हैं आगे की क्या है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी चीज़ें अभी हम देखते हैं कि क्या है। स्टार्ट तो हमने ऑलरेडी कर लिया, लेकिन बाकी चीज़ें देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज़ इन योर लव डेस्टिनी, तो क्या अभी आपको मिलने वाला है, ठीक है, वो अभी हम चेक करते हैं कि क्या मिलेगा। एंड दैट इज फ्रॉम योर मेजर अरकाना। तो अभी हम मेजर अरकाना से देखते हैं कि आपके लव के डेस्टिनी में आपको क्या मिलने वाला है। ओके, तो डिवाइन ने हमें दे दिया है वाओ द हाई प्रिस्टेस, ग्रेट। ओके, पहले मैं ओके, तो ये खुद से वो आ गया, सी द मून का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, ये भी खुद से आ गया है, टेम्परेंस, वाओ ग्रेट, द टावर। यस, सो राइट नाउ आप लोगों की ये एनर्जी है द टावर की, दैट मीन्स डिटैचमेंट।
यहाँ पे एंडिंग्स, सेपरेशन, ट्रस्ट इश्यूज, ओवर थिंकिंग, तो ये सारी चीजें और लॉट मोर वर्ड्स, ठीक है। अगर मैं वो सब बोलने जाऊंगी तो वैसे ही वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वही मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बहुत सारी चीजें आपकी हैं। तो अपकमिंग टाइम में क्या होगा, अपकमिंग टाइम में जो मेजर चीज होगी वो ये है कि यहाँ पे आपको जो लर्न करवाया जा रहा है, जो डिवाइन आपको सिखा रहे हैं, आपको वो चीज समझ में आएगी, ठीक है। जो डेविल है, जो निगेटिविटी है, यहाँ पे एक डेविल फेस है, तो जो निगेटिविटी है उसका खात्मा होगा। जो आपके दिमाग में, आपके दिल में जो एक निगेटिविटी भरी हुई है, जिसमें आपको ये लगता है कि लव में कभी यकीन नहीं करना चाहिए, हमेशा ट्रस्ट इश्यूज रहते, हमेशा चीजों को लेके कंफ्यूजन रहता है, सी मून की एनर्जी है। तो हो सकता है कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में 2 काफी प्रोमिनेंट है, जो कि मून की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन आपको क्रिएट किया जाता है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, उससे आप निकल पाओगे। यू विल मूव टुवर्ड्स हीलिंग। सी यहाँ पे टेम्परेंस है, अर्धनारीश्वर का कार्ड है, तो यस यहाँ पे हीलिंग हो रही है, आपके लव लाइफ हील हो रहे हैं। आपके लव लाइफ में आपको यहाँ पे एक चीज बताया जा रहा है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप लोग हाईली इंट्यूटिव हो, ठीक है। अपने पावर्स को पहले एनहांस कीजिए, उसको जानिए कि क्या है, एंड उसको जानने के लिए आपको उस डेविल, उस निगेटिविटी को खत्म करना होगा जो आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, जो कि है ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन। इन सब से आपको निकलना होगा, ठीक है। एंड उससे निकलने का मेन तरीका है आप खुद के साथ जुड़ो। जब तक आप खुद के साथ नहीं जुड़ोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। खुद के साथ जुड़ने का मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे ये कह रही हूँ, कनेक्ट विथ योर सोल। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या चीज़ आप डिजर्व करते हो, वो सारी चीज़ें आप लोग सबसे पहले तो आप लोग सोचिए बैठ के कि व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए अपने लव लाइफ में, ठीक है। जब हम बोलते हैं मैनिफेस्ट कीजिए, तो आप लोग तुरंत मैनिफेस्ट करने लग जाते हो कि मुझे ये पर्सन चाहिए, वो पर्सन चाहिए, आप लोग मैनिफेस्ट करते हो स्पेसिफिक पर्सन। कुछ लोग तो ऑफकोर्स अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, फिर आप लोग बोलते हो कि नहीं हम तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से, हमारी मैनिफेस्टेशंस तो पूरी होने से रही, वो तो हो नहीं रही है पूरी, तो कैसे मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है। आपके मैनिफेस्टेशंस तब पूरी होंगी जब आप पहले आपके जो निगेटिव थॉट्स है, जो निगेटिव थॉट्स आपको बार बार हॉन्ट कर रहे हैं, बार बार आपको डरा रहे हैं, उस थॉट को जब तक आप बाहर निकाल के नहीं फेंकोगे, तब तक ये आपके दिमाग में रहेगा। इसका कोई इलाज नहीं है, कोई हीलर आपको हील नहीं कर सकता है जब तक आप खुद को हील करने के बारे में नहीं सोचोगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो भी फियर्स है, जिस चीज़ को लेके आपको डाउट है, पार्टनर को लेके आपको डाउट है, चीज़ों को लेके आपको डाउट है, ठीक है, वो तो ऑफ कोर्स आप लोग चेक करोगे, ठीक है। जो लोग चेक नहीं करते, जो लोग अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेते हैं, उनको तो समझ में नहीं आएगी। तो उनके लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, सबसे मैं बीच बीच में आपको गाइडेंस भी दे रही हूँ, रीडिंग भी दे रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक पेपर में लिखिए जो भी आप लोगों के विश, आप लोग चाहते हो, जो आपके निगेटिव थॉट्स है उसको आप रिलीज करना चाहते हो, राइट इट डाउन, ठीक है। उससे आप अपने फियर, अपने शैडो सेल्फ के ऊपर आप लोग काम करोगे, आपके फियर्स निकलेंगे, एंड जब आपके फियर्स निकलेंगे तब जाके आप खुद को हील कर पाओगे, ठीक है। हीलिंग के लिए आप बहुत सारे वे से अपने आप को आप हील कर सकते हो। आप मेडिटेशन कर सकते हो, खुद की ग्राउंडिंग कर सकते हो, आप लोगों से बात करके अपनी चीज़ें आप शेयर करके हील हो सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद को तैयार करना होगा कि नो, नाउ आई नीड हीलिंग, एंड अभी मुझे अपनी चीज़ें करनी है। जब तक आप वो नहीं करोगे, जब तक आप अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुनोगे, तब तक चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तब तक आप इस मून की एनर्जी में रहोगे, हमेशा कंफ्यूज्ड, नो क्लैरिटी, नथिंग, एंड उसी का फायदा उठाएंगे थर्ड पार्टी। ये जो थर्ड पार्टी हम बोलते हैं ना, ये जो बाहर वाले लोग होते हैं ना, लोग हो, सिचुएशनशिप हो, जॉब हो, कुछ लोगों के थर्ड पार्टी जॉब होते हैं, कुछ लोगों के थर्ड पार्टी अपने चीज़ें होते हैं, अलग चीज़ें अपने फैमिली होते हैं। तो इन सब थर्ड पार्टी, इन सब डर से आप लोग निकल पाओगे, जिस डर में अभी आप लोग हो इस टावर की एनर्जी में, ठीक है। इससे आप निकल पाओगे, और आप पहुंचोगे इस एनर्जी में जो कि है टेम्परेंस की एनर्जी, अर्धनारीश्वर की एनर्जी, ठीक है। डिवाइन से आप लोग कनेक्ट करो, भगवान जिसे आप रेगुलर प्रे करते हो, आप रेगुलर नमाज पढ़ते हो, आप रेगुलर गुरुद्वारा जाते हो, आप रेगुलर चर्च जाते हो, आप जाओ, ठीक है। साथ ही साथ आप खुद को हील भी करो, आप खुद को हील भी करो, तब जाके चीज़ें होंगी। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करके आप सिर्फ डिवाइन से वही बोलते रहोगे कि मेरे लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप क्यों मुझे इतना दुख दे रहे हो, आप क्यों तकलीफ़ें दे रहे हो, तो इसका सोल्यूशन कहाँ है। आपने तो सोल्यूशन मांगा ही नहीं, आप लोग सिर्फ वो चीज़ बोल रहे हो जो कि
आपके साथ हो रहा है अभी, तो आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो ना जो आपको डिवाइन ने दिया है, कि आप एक अच्छा लाइफ जी रहे हो, आप अभी अच्छे से खा पी रहे हो, आप अपनी खुद के घर पे हो, आप अपनी फैमिली के साथ हो। उसके लिए तो आप कभी थैंक यू बोल के देखिए डिवाइन को, आप लोग खुद देखिए कि ये कितना मैजिकली वर्क करता है। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ लव जो आप खुद के लिए करोगे। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे यू कैनॉट मैनिफेस्ट एनीथिंग। आप मैनिफेस्ट करने के लिए पहले आपको सेल्फ लव करनी होगी, अपने आप को ओपन अप करना होगा। वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, इस वाले पाइल में बहुत सारे लोगों की यह दिक्कत है, तो प्लीज वर्क ऑन इट। ठीक है, तो चलिए अभी हम टैरो से स्टार्ट करते हैं। कौन है आपके लव डेस्टिनी में, क्या है आपके लव डेस्टिनी में। मैं कौन इसलिए बोल रही हूँ, माइट भी कोई पर्सन निकल के आया, एंड क्या इसलिए बोल रही हूँ जो कि मैं यहाँ से आपको बताऊंगी कि क्या लिखा है। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लव डेस्टिनी में क्या लिखा है, उनको क्या मिलेगा अपकमिंग टाइम में। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये भी आपको सेल्फ लव का इंडिकेशन दे रहा है। आप जो चाहते हो ना कि आपके लव लाइफ में कोई आए, कोई आने से पहले आप खुद को समझिए कि आप कौन हो। ठीक है, कोई आने से पहले आप ये देखिए कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, वो पहले आप सोचिए। तब आपके लाइफ में वो कोई भी आएगा जिसके लिए अभी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, सॉरी, डिस्टर्बेंस, फाइट, कन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें रहते हुए आप कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, राइट। अगर आप ये रिलीज ही नहीं करोगे तो मानो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई आपके लाइफ में आ भी गया है, तो क्या आप हैप्पी हो पाओगे विदाउट हीलिंग योरसेल्फ? नो, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आप लोग खुद को पहले हील करो, खुद के बारे में पहले सोचिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस। वही हाई प्रिस्टेस आप लोगों के लिए 2 बार आया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है ऑलरेडी टैरो या कोई एस्ट्रोलॉजी इन सब से आप लोग ऑलरेडी, आई मीन ऑकल से आप लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हो, एंड यू आर हाईली इंट्यूटिव। देन व्हाई यू आर डाउटिंग योरसेल्फ? आप लोग क्यों डाउट कर रहे हैं अपने आप को? आप लोग जो सोल पाथ में हो, जिस सोल जर्नी पे आप लोग हो, जिस पे अभी आप लोग वर्क कर रहे हो, जस्ट उसको अच्छे से कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। सी यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, मैरिज, एवरीथिंग। सो यस, आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में आप जो चाहते हो वो तो डेफिनेटली लिखा है। आपका मैरिज, आपका एक अच्छा रिलेशनशिप, द हेरोफेंट, ओ माय गॉड, सी यहाँ पे आपके लव लाइफ में पर्सन भी आएंगे आपकी। अगर कुछ लोग यहाँ पे लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो होने को है यहाँ पे कुछ लोग। एस ऑफ कप्स, माय गॉड, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। आप लोग ऐसे ही अपने आप को निगेटिव एनर्जीज दे रहे हो, आप ऐसे ही मतलब डेविल को अपने ऊपर आप लोग ज्यादा हावी होने दे रहे हो, तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा है यही हो रही है। थर्ड पार्टी जो आप लोग रोज चिल्लाते रहते हो, यहाँ पे है दी एम्प्रेस। यस, तो एम्प्रेस की एनर्जी हमें वही दिखा रहा है कि एक फुलफिलमेंट दिखा रहा है, हर चीज में फुलफिलमेंट, क्लैरिटी, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, इवन एक अच्छा लाइफ जहाँ पे हर चीज आपके पास हो, कोई भी कमी ना हो। हमें मिला था ना पहले कार्ड ब्लॉसमिंग एबंडेंस, तो ये उसी को कहते हैं, ब्लॉसमिंग एबंडेंस। जब आपके पास वो सब कुछ होगा, आपका घर परिवार, फैमिली, आपका खुद का मतलब आप कारोबार बोल लो, आप खुद का घर बोल लो, गाड़ी बोल लो, जो कि आजकल 3D की विशेस है, तो ये हम इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो यस, वो सारे लग्जरी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ये आपको मिलेगा। ठीक है, वही है 3, किसी का मूलांक यहाँ पे हो सकता है। सो अभी मुझे और कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, वो है 333, जैसे कि मैंने कहा, 22, 555, तो ये सारे नंबर्स के सिंक्रोनिसिटीज आपके सामने हो रहे हैं। 44, 444 भी है यहाँ पे। तो यस, आपके लव डेस्टिनी में जो है वो ये है, आप अपनी साइकिक एबिलिटी, आप अपने इंट्यूटिव पावर से जुड़ोगे, आप आगे समाज के लिए कुछ कर सकते हो, या आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करोगे, तब जाके आपके लव लाइफ में भी चीज़ें चेंज होगी। ठीक है, एक तो ये है। दूसरी बात है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपकमिंग टाइम में, अगर आप ये सोचो कि मैं कैसे मिलूंगा अपने पार्टनर से, कैसे मिलूंगी मैं अपने पार्टनर से, तो यस, कोई सेलिब्रेशन, कोई मैरिज में आपका लव लाइफ की डेस्टिनी बदल सकती है। कोई ऐसे व्यक्ति से आप मिल सकते हो जिनके साथ जाके आपका आगे रिश्ता बढ़े, आपका लव हो, आपकी मैरिज हो, आपकी रिलेशनशिप हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए आगे लिखा हुआ है। एंड यस, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो खुद स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, खुद इतना पता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग कंफ्यूजन में आते हो। ठीक है, तो डिवाइन ने ये वीडियो आपके सामने लाके एक साइन दे दिया है आपको
कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर इंट्यूशन, डोंट क्वेश्चन योर इंट्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके तो दूसरी बात है यहाँ पे ट्री ऑफ सोर्ड्स। तो यस, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कि आने वाले टाइम में कहीं मेरे लाइफ में थर्ड पार्टी ना आ जाए। व्हाट इज थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी होता क्या है आप लोग, वो तो मुझे बताइए। व्हाट इज थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी वो होता है जो आपका थॉट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको वही कहूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये किस बेसिस पे कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है, लेकिन आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करते हो। इवन हमारे पास जो पर्सनल रीडिंग्स आते हैं वहां पे भी लोग इस तरीके से सवाल पूछते हैं मानो वो उस एनर्जी को, उस चीज को एनर्जी दे रहे हैं कि हमें ये चाहिए थर्ड पार्टी। इस तरीके से आप लोग मैनिफेस्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि वापस से मेरे लाइफ में थर्ड पार्टी आएंगे, वापस से मुझे चीटिंग ही मिलेगा। तो ऐसा होने से रहा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग इस चीज को अभी से मैनिफेस्ट करोगे तो ये होगा। एंड ये चीज आपके सामने, मतलब क्या होता है, आप जिस चीज को बार बार बोलते हो ना, यूनिवर्स वही आपके सामने लाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी है जो आप लोग खुद बोल बोल के करते हो कि ये हो गया है मेरे साथ, वो हो गया, जो कि वो होता नहीं है आपके साथ, लेकिन आप मैनिफेस्ट करके उसी चीज को आप अट्रैक्ट कर पाते हो। बिकॉज आप लोग काफी ज्यादा हाईली इंट्यूटिव साइकिक मुझे दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर वाले कोई हो सकते हैं, एंड 2 नंबर तो मैंने बताया ही है। तो यस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यू आर अट्रैक्टिंग दैट। एंड ये इसलिए भी हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हायर कनेक्शंस में हैं ऑलरेडी आप लोगों को, जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो गया, सोल कनेक्शंस हो गया, वहां पे तो वैसे ही आपके पास हाई पावर्स होते हैं। तो अगर आप उस टाइम में आप कुछ निगेटिव चीज बोलोगे तो वही मैनिफेस्ट होगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। फिर बाद में आप लोग रोने लग जाओगे कि ये हुआ वो हुआ, मैंने एक टाइम सोचा था ये होने के लिए। भाई मत सोचिए ना आप लोग, वैसे पॉजिटिव सोचिए ताकि वो चीज हो आपके साथ, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अभी हीलिंग करनी है अपनी, ठीक है। आप लोग अपने ऊपर अभी फिलहाल हीलिंग नहीं करो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई हीलर, कोई कोच की जरूरत है कि आप सही से गाइडेंस लेके आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनको अभी गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो दिस इज ए गाइडेंस फॉर यू। तो यस, आप लोग अपने लिए एक्शंस लीजिए। अपकमिंग टाइम आपके लिए आपके लव रिलेशनशिप में रिश्ते आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं जो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, जिनके साथ आपका एक अच्छा फ्यूचर होगा, मैरिज होंगे। तो सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों के मन में अगर बच्चों का फियर है तो यस, आपके बेबीज भी होंगे, तो उस चीज में आपको फियर करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग का ऐसा फियर हो सकता है। एंड 10 ऑफ कप्स आया तो यस, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, सारी चीजें आपकी होंगी अपकमिंग टाइम में। दिस इज योर डेस्टिनी, नो वन कैन चेंज दैट। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है ना वो थोड़ा आपका टफ है, बिकॉज मैंने कहा है ना स्टार्टिंग में, दिस इज ए कार्मिक साइकिल जो रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो ये अभी कुछ लोगों के लिए ऐसा है भी कि अभी कुछ निगेटिविटी माइट भी हो आपके लाइफ में, तो इसके लिए आपको ऐसा फील हो रहा है, तो वो नॉर्मल सी बात है। लेकिन यस, यहाँ पे आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने है। कुछ लोगों का हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो प्लीज फोकस ऑन योर हेल्थ। तो लव ऑरिकल से क्या है आपके लिए गाइडेंस? इंटीमेसी का कार्ड है, यस। तो फियर ऑफ लाइक बीइंग क्लोज विथ योर पार्टनर, फियर ऑफ लाइक लूजिंग समवन, तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा है आप लोगों के अंदर। एंड इवन आप लोग कोई ऐसे कनेक्शंस में भी हो जहाँ पे एक डीप कनेक्शन आप किसी के साथ फील करते हो, ठीक है। ये कोई आपके पास के पर्सन हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है। आज मैं न्यू या पास्ट इन सब के ऊपर मैं नहीं कर रही हूँ। आज मेरा मेन मोटिव ही ये है टू नो कि क्या है आपका लव डेस्टिनी। तो यस, लव डेस्टिनी में बहुत सारा रोमांस है आपका। एक अनएक्सपेक्टेड मतलब एक ऐसे पर्सन है जो अभी आपके लिए ऐसा है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, तो अनएक्सपेक्टेड वे में आपको लव मिलेगा, ठीक है। बाउंड्रीज का कार्ड है, तो यस, यहाँ पे आप लोगों ने जैसे कि खुद को एक बाउंड्रीज बना लिया कि मुझे इस बाउंड्री से बाहर जाना नहीं है, ठीक है। इस बाउंड्री से मैं बाहर जाऊंगी, लोगों के साथ खुल मिल जाऊंगी, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ वापस से वो ना हो जाए। तो इस फियर को रिलीज करना बहुत जरूरी है। आज से ही आप लोग ये फियर को लिखिए एंड उस पेपर को बर्न कर दीजिए, ठीक है। जो भी आप लोगों का फियर है, जो भी फियर है, भले ही कोई रिलेशनशिप में आने का फियर हो, आपके हार्ट में कुछ ब्लॉकेजेस है जो आपको पास्ट से हॉन्ट कर रहे हैं, वही चीज आपको बार बार याद आ रहे हैं, उसको आप लिखिए, जला दीजिए, ठीक है। ये चीज आप लोग किया कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। इट विल वर्क फॉर यू। थर्ड कार्ड क्या है? फॉरगिवनेस। यही मैंने कहा था। सबसे पहली बात है, खुद को माफ कीजिए। भले ही आप किसी और को माफ करते हो, अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन फॉर टाइम बिंग आप खुद को माफ कीजिए, ठीक है। आप इसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, जो आप लोगों को पता ही है, आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे होपोनोपोनो प्रेयर का, तो आप वो कर सकते हैं। उससे आपको हेल्प मिलेगी, उससे आप खुद को भी माफ कर पाओगे, यूनिवर्स से भी अपने
चीज़ों का माफ़ी मांग पाओगे, जिसके लिए आपको लगता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है कभी तो इसके लिए आप यूनिवर्स से माफ़ी मांग सकते हो। ये प्रोसेस आप लोग रेगुलर कीजिए, 96 डेज तक कीजिए, इट विल वर्क फॉर यू, ठीक है। एंड दूसरी बात है, अब रहा किसी को माफ़ करने का सवाल, तो यस, माफ़ कर दीजिए। अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनको अभी आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट। आप प्रैक्टिस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, मेडिटेशन में बैठ के विजुअलाइज कीजिए, एक वाइट कैंडल जला लीजिए, सामने विजुअलाइज कीजिए कि वो पर्सन का हायर सेल्फ आपके सामने है, आप उनको कॉल कीजिए, हायर सेल्फ को कॉल करके आप उनको माफ़ कीजिए, खुद को भी उनके कर्मा से मुक्त कीजिए, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप ऐसे ही स्टक रहोगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड अपकमिंग टाइम में क्या लिखा है आपके डेस्टिनी में, दैट इज़ कमिटमेंट। आपको कमिटमेंट मिलेगा, लव मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आने वाले 4 इयर्स में आपका जीवन पूरी तरीके से बदलने वाला है, ठीक है। 4 इयर्स में ज़्यादा कह रही हूँ आप लोगों को, उससे पहले ही चीज़ें आप लोगों को दिखने लगेंगे, बट यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, अपने आप को खुद से रीपेरेंट कीजिए, खुद से रिजुविनेट कीजिए। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे तब तक आप कोई भी सामने से लव को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। राइट नाउ इस वाले पाइल में सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा कमी है, तो यू हैव टू डू सेल्फ लव, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है अपकमिंग टाइम में, या कब तक आपकी ये डेस्टिनी बदलेंगे। सी, ट्री ऑफ पेंटिकल्स आया, तो यस, अभी के लिए तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी बाउंड्रीज को आप लोग मेंटेन कर रहे हो, तो नहीं, आपको थोड़ा सेलिब्रेशन की एनर्जी में आना है। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, ठीक है। दूसरों को तो खुश रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बस मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप को जब आप खुश रहोगे तो आसपास का आपका जो माहौल है ना वो भी आपको अच्छा ही लगेगा, ठीक है। वहाँ पे भी आपको अच्छी चीज़ें ही दिखेंगी। लेकिन अभी आप सोच सोच के नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो तो वैसे लोग ही आपसे जुड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, फ्रेंडशिप बन सकती है आपकी, न्यू लोगों से आप मिल सकते हो। तो ये अपने आप को ओपन अप कीजिए ताकि आप वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ जो आपके लिए है यहाँ पे। तो कब तक आ सकता, ओके, 10 ऑफ कप्स आया है। यस, कुछ लोगों की शादी हो सकती है अनएक्सपेक्टेड वे में आगे। अक्टूबर तक किसी की अनएक्सपेक्टेड वे में शादी फिक्स हो सकती है, या रिलेशनशिप बन सकती है अपकमिंग 3 मंथ्स में। तो दैट इज रिटन इन योर डेस्टिनी, तो ये कोई नहीं बदल सकता। सी, ट्री ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यस, आप आगे बढ़ोगे, अपने पास से आप मूव ऑन करोगे, सो दैट इज वेरी पॉजिटिव। एंड सी, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, तो यस, यहाँ पे आपको जजमेंट मिलेगा, जो कि डिवाइन आपको खुद यहाँ पे कह रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है, तो यस, आपको यहाँ पे जजमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यस, डिवाइन टाइमिंग आ रही है आप लोगों की, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग है। आने वाले 2 साल में बहुत लोगों को बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस मिलेंगे, जो अभी आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि सच में क्या ऐसा होगा। तो यस, ये चीज़ें आपके लिए लिखी जा चुकी है जो आगे आपको दिखेंगी। तो चलिए अभी एंजल्स से पूछते हैं क्या है लास्ट गाइडेंस आपके लव डेस्टिनी के लिए। उसके लव डेस्टिनी के लिए क्या मैसेज है एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। रिकवरी, आपके लव लाइफ में रिकवरी होगी आगे। एंजल्स आपको रिकवरी के लिए बोल रहे हैं। इवन आपको खुद को रिकवर करने के बारे में सोचना चाहिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी। एंजल्स और क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वही मैंने आप लोगों को कहा था कि आने वाले कुछ महीनों में आपको चीज़ें बदलती हुई दिखेगी, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप ज़रूर लेना है। परफेक्ट टाइमिंग, कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया। मैंने कहा है ना, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें होंगी कुछ लोगों के लिए। ये मतलब ये जून मंथ भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लुक फॉर साइन, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं, आपको साइन दिया जा रहा है। साइन को तो देखिए कि आपको क्या साइन दिया जा रहा है। अगर साइन को देख के भी आप लोग इग्नोर कर रहे हो, साइंस को देख के भी आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हो, तो इसमें तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया है। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर आपको दिख रहा है, बट नो कॉल्स, ओनली टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है। आपको व्हाट्सएप करना है। अगर व्हाट्सएप नहीं है किसी के पास तो आप नॉर्मल मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो लोग फ़ोन कॉल में रीडिंग ले सकते हैं। जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है, जिनको ऑडियो रीडिंग लेने में दिक्कत होती है, आप लोग फ़ोन कॉल में ले सकते हैं, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। हेलो फाइल नंबर 2। तो अभी करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन। अगर आप लोग के इनिशियल्स एन से जेड के बीच में है
तो अभी देखते हैं आप लोगों के लव डेस्टिनी की क्या होने वाला है आपके लव डेस्टिनी में। उससे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप या जो भी आपकी अभी एनर्जी है उसमें क्या आपका है करंट एनर्जी, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रेडिक्शन। गाइस, जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है प्लीज़ आप लोग टेक्स्ट मैसेज कीजिए, डायरेक्टली कॉल मत कीजिए। कॉल्स यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होते। कॉल्स में आप सिर्फ बुकिंग ले सकते हो, फ़ोन कॉल में आपको प्रेडिक्शन मिल जाएगी, लेकिन आप लोग पर्सनली कोई भी रीडिंग मतलब आप बुकिंग के लिए आप प्लीज़ फ़ोन कॉल मत कीजिए। भले ही आप जहाँ से भी आप कर रहे हो प्लीज़ आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए। अगर आपका व्हाट्सएप नहीं है तो आप नॉर्मल मैसेज कर सकते हैं फॉर बुकिंग योर प्रेडिक्शन। उसके बाद आप फ़ोन कॉल में प्रेडिक्शन ले सकते हो जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है, बिकॉज आजकल तो सबके पास होता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी आते हैं जिनके पास नहीं होता है, तो दैट्स नॉट सो बिग थिंग, लेकिन ये चीज़ है यहाँ पे, इसलिए मैंने बताया आपको। तो करंट एनर्जी क्या है आपके लव रिलेशनशिप, भले ही आप सिंगल हो, जो भी आपकी एनर्जी है, तो आप लोगों की करंट सिचुएशनशिप क्या है। केयरिंग कनेक्शन आया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आया है, कॉर्नुकोपिया आया है, ओके मुझे तो काफ़ी अच्छा एनर्जी यहाँ पे आ रहा है इस वाले फाइल के लिए। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, ओके तो इस वाले फाइल में जो भी लोग हैं, ओके 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल, ओके यस। सबसे पहले जो चक्रास की यहाँ पे बात हो रही है उसके लिए मैं ये कहूँगी इस वाले फाइल के लोगों के लिए आपका क्राउन चक्रा एंड आपका सेक्रल चक्रा यहाँ पे आई थिंक मतलब थोड़े इम्बैलेंस है, जिसके लिए आप चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी चीज़ों का पता है, बट राइट नाउ यू आर इग्नोरिंग। आप लोग चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, उस तरीके से आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लाइफ में मुझे ऐसे कोई पर्सन दिख रहा है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक रोमांटिक वाइब्स रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप लोग इंटरेस्ट कम दिखा रहे हो या आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज है। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है इस वाले फाइल के लिए। मुझे यहाँ पे एक पर्सन की एनर्जी आ रही है, मुझे यहाँ पे एक ऐसे पर्सन दिख रहा है जो हो सकता है एक मेल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जो आई थिंक किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है। हो सकता है आप लोगों के लिए ऐसे कोई पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ इंटरेस्ट दे रहा है, आप लोगों के बारे में सोच रहा है 24/7, लेकिन आप लोग हो सकता है इग्नोर कर रहे हो। उसी केयरिंग कनेक्शन आया है, तो वही चीज़ है जैसे कि आपको वो चीज़ पता भी है, आप लोग के अंदर वो फीलिंग्स भी है, बट स्टिल यू आर इग्नोरिंग दैट पर्सन। यहाँ पे मुझे 2 मिररिंग नंबर्स दिखे, एक है 14 एंड 41। ठीक है, हो सकता है किसी का बर्थ नंबर 14 हो या आपके पर्सन के हो या आपके हो, सारे यहाँ पे मिररिंग नंबर्स भी है, तो आप लोगों को मिरर नंबर्स दिख सकते हैं, जैसे कि 12 21, 14 41 अभी आप लोगों के सामने दिखा, 13 31। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ मिरर करवाया जा रहा है, या तो आप किसी को मिरर कर रहे हो या तो आपके अंदर की जो एनर्जीज है कुछ चीज़ें आपको मिरर करवा के दिखाया जा रहा है डिवाइन के साइड से, बट फिर भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, वही मैंने बोला कि यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस है, जिसके लिए आप चीज़ों को उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से आपको कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पे जो आपका अभी का टाइम मुझे दिख रहा है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हो सकता है आपका किसी के साथ अच्छा खासा रिश्ता अभी चल रहा हो, लेकिन आपको उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, क्लैरिटी नहीं है, तो इसके लिए आप लोगों को डाउट है कि इस रिश्ते में क्या फ्यूचर होगा। लेकिन फ्यूचर तो मुझे अभी काफ़ी आप लोगों के लिए अच्छा दिख रहा है। इवन अभी आपका करंट सिचुएशन मुझे अभी अच्छा दिख रहा है आपके लव लाइफ में। ठीक है, कोई ना कोई ऐसे स्पेसिफिक पर्सन ज़रूर होंगे, या तो आप किसी के बारे में सोच रहे हो काफ़ी एक मतलब इमोशनल हो के काफ़ी लव वाली वाइब्स में आप किसी के लिए सोचो, या तो कोई आपके लिए सोचा, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे है। तो जस्ट कमेंट में कि यहाँ पे किसका ये एनर्जी है जो मुझे फील हो रही है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो आपके वर्क फील्ड में हो, आपके कलीग हो, आपके दोस्त हो, एंड आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो उस पर्सन को लेके, आप फ्यूचर देख रहे हो कि क्या पता उस पर्सन के साथ मेरा बाई चांस लक मिल जाए। तो चलिए अभी आपके लक को मिलाते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो नाउ विल चेक फ्रॉम मेजर अरकाना, हम देखेंगे कि क्या आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, आपके डेस्टिनी में है क्या, तो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेक करना।
सन। वाह, आपके डेस्टिनी में है सन, इतनी पॉजिटिव है। वाह। स्टार, खुद से कार्ड्स निकल आए हैं। स्ट्रेंथ, वाओ, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। एंड द मैजिशियन, यस। तो ये जो आपका लव लाइफ की डेस्टिनी है ना, यहाँ पे होगा मैजिक। यहाँ पे आपका डेस्टिनी इस तरीके से चेंज होगा, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, जो कि आपको भी शायद अभी इम्पॉसिबल लग रहा है कि ये कैसे होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोग कोई रिलेशनशिप हो या कोई सोल कनेक्शंस में दिख रहा है किसी के साथ। अगर आप ऐसे कोई कनेक्शंस में हो तो इस बात पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका अभी न्यू रिलेशनशिप हुआ है ना, या तो ऐसे चीज़ों में है जहाँ पे आपको अभी समझ तो नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन में या इस रिश्ते में या इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर है भी। तो एक ऐसे सिचुएशनशिप में आप लोग आई थिंक स्टक हो, ठीक है। यहाँ पे सन की एनर्जी भी है। तो यस, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अपकमिंग टाइम में आपके लाइफ में जुड़ सकते हैं, जो कि काफ़ी फायरी हो, एक सन की एनर्जी रखने वाले, जैसे कि मूलांक 1 हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो 9 भी हो सकता है इनका मूलांक, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है, तो वो है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, जिनको मैंने कहा है कि हो सकता है आपकी वर्क फील्ड में कोई हो, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग टाइम में आप किसी से किसी के साथ हो सकता है रिश्ते में आओ, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे कोई मेडिकल फील्ड में फील हो रहा है। माइट भी कोई डेंटिस्ट हो सकता है, या आपके पर्सन हो या आप हो। जो भी मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है मैं बस वही देख रही हूँ। एंड यहाँ पे अचानक से मुझे हेडेक भी होने लग गए इस वाले पाइल में। तो यस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी है यहाँ पे। कुछ लोगों के ऊपर मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा बहुत निगेटिविटी तो है, तो आपको वो चीज़, यस, मैंने निगेटिविटी की बात कही थी। एंड टावर यहाँ पे है। तो यस, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे चीज़ों पे, लेकिन वही ट्रस्ट आपका आगे आने वाले टाइम में बिल्ड होगा। यहाँ पे चीज़ें ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। उस वे में होगी जिस वे में अभी आप लोग समझ भी नहीं पा रहे हो कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो पॉसिबल करते हैं इसको, चलिए देखते हैं। लियो किसी के जोडिएक हो सकते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज कमिंग, क्या आ रहा है आपके लव के डेस्टिनी में, क्या आपको मिलेगा। वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, मैरिज, या कोई स्पेसिफिक पर्सन के साथ कोई स्पेसिफिक तरीके का रिश्ता आपका बिल्ड हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज रिटन इन योर लव डेस्टिनी। ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है द डेविल। तो वही मैं बोल रही हूँ ना, मुझे निगेटिविटी फील हो रही है अभी फिलहाल। कुछ लोगों के लाइफ में निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कोई स्पेल्स, ब्लैक मैजिक हुआ है आप लोगों के ऊपर, या तो कुछ ऐसी एनर्जी है जो बहुत टाइम से आपके साथ स्टक है। तो ऐसे मुझे कुछ कुछ स्पिरिट वाली एनर्जी भी फील हो रही है। तो आप लोग थोड़ा देखिएगा किसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होती है, बिकॉज यहाँ पे ये वाली चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है। इसके लिए आप अपने लव या सिचुएशनशिप में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आपको पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ों को क्लियर कीजिए। अगर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल आपको फील हो रहा है आपके ऊपर है, या किसी ने करवाया है, या कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको फील हो रही है, तो आपको वो सारी चीज़ें रिलीज़ करनी चाहिए, बिकॉज वो मुझे यहाँ पे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रांगली, ठीक है। एंड यहाँ पे है टेम्परेंस। तो यस, चीज़ें हील हो जाएंगी आपके लव लाइफ में, चीज़ें हील हो जाएंगी। तो आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग के यहाँ पे पास्ट लाइफ के भी कुछ बैगेजेस है जो आप लोगों को हील करनी चाहिए। से 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो यस, यहाँ पे आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग्स है। आपके लाइफ में न्यू पर्सन आ सकते हैं। आपके लाइफ में आपका जो ये स्पिरिचुअल जर्नी आपको मिला है, आपको इसमें आगे बढ़नी है, आपको इसमें आगे ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। किसी के साथ आपका रिश्ता सही होगा अगर अभी नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग सोल कनेक्शन जर्नी पे भी है यहाँ पे। तो यस, अपकमिंग टाइम में आप उस निगेटिविटी को खत्म कर पाओगे जो निगेटिविटी आपके लव लाइफ में हावी हो रहा है, बिकॉज डेविल काफी स्ट्रांगली आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज है यहाँ पे, रिलेशनशिप है आपका आगे, ठीक है। मैं एक बार डेविल को क्लैरिफाई फिर भी कर लेती हूँ क्यों आए हैं। चैरियट, यस, काफी टफ हो रहा है, काफी हार्ड हो रहा है अभी आपका लव लाइफ, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस का इश्यू हो सकता है, कोई रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों का, किसी के साथ भी हो। भले ही आपका लव लाइफ में आप भले ही किसी को आप वेट कर रहे हो, किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में हैं। साथ ही साथ कोई ऐसे पर्सन भी होंगे, कोई ऐसे व्यक्ति होंगे अभी करेंटली जो अभी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, एंड आपको डाउट है कि इस पर्सन के साथ मेरा रिश्ता वर्क करेगा नहीं करेगा।
कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई कार्मिक के साथ अभी स्टक है ना, आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सेल्फ लव में आना है, अपनी चीज़ों के लिए सोचना है, अपनी आप को प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले। जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, एक तो आप लोग प्रेडिक्शन ले सकते हो, एनर्जी देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। अगर कुछ निगेटिव आप लोगों के लिए निकल रहा है तो आप वो रिलीज कर सकते हो, उसके लिए भी आपके लिए भी प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। जिनका जो भी सिचुएशनशिप है उसके हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो, बिकॉज कोई कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ में आप खुश नहीं होने वाले हो, ठीक है। दी हर्मिट की एनर्जी आई है, तो यस यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अभी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। तो इसके लिए अभी आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है जो मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, जो आपको मैं विक्ट्री सक्सेस की बात कह रही हूँ, ये अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में होगा। कुछ लोगों के लाइफ में कमिंग 4 to 5 ईयर्स में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे, बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स है, काफ़ी यंग एनर्जी में, जिनकी अभी एज नहीं हुई है कोई रिलेशनशिप या मैरिज के लिए, तो उनके लिए मैसेज हो सकता है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, यस यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग ही मैटर करेगा, डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों का यहाँ पे कर्मा है, तो आपको अपना कर्मा को खत्म करना होगा, जो भी कार्मिक साइकिल्स आपको उसको खत्म करना होगा, वो सारी चीज़ें आपकी खत्म होगी आने वाले टाइम। ये जो डेविल की एनर्जी है ना, इसको आप खत्म करोगे, लेकिन उसके लिए अभी आपको हील करना होगा, चीज़ों को ठीक करना होगा, ठीक है। हील करने के लिए, ठीक करने के लिए पहले आपको जाननी होगी कि किसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए नो अदर वे, आपको अपनी प्रेडिक्शन लेनी होगी, तभी जाके आप लोग चीज़ें जान पाओगे। सिर्फ वीडियो के बेसिस पे अगर आप लोग वेट करते रहोगे तो यही हाल होगा, डे बाय डे आपके लिए और ज़्यादा टफ होता जाएगा, ठीक है। आपके डेस्टिनी में, लव डेस्टिनी में ऑफर्स है, आपके साथ न्यू लोग जुड़ सकते हैं, न्यू पार्टनर आ सकते हैं, किसी से आपको एपोलॉजी मिल सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स बार बार आ रहा है, ठीक है। आपको विक्ट्री मिलता हुआ दिख रहा है, आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एंड अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून आई, यस थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे कपल की भी एनर्जी आ रही है, तो यस कुछ लोगों का अगर रिश्ता किसी के साथ खराब हुआ था तो वो सही होगा, उसमें न्यू बिगिनिंग होगी। कमिंग 3 मंथ्स आपके रिश्ते के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यस आपके लिए ब्लेसिंग्स तो है, आपके लिए चीज़ें तो है जो आपके फेवर में वर्क करेंगी अपकमिंग टाइम में। तो आपकी लव डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है जो आपको मिलेगी आगे, ठीक है। ये सारी निगेटिविटी को खत्म करने के बाद ही आपके लाइफ में चीजें आएंगी, बैलेंस आएंगी, हीलिंग आएगा। द गार्डनर, अभी जो आप अकेलापन फील कर रहे हो ना, वो अकेलापन आपका दूर होगा। अभी सब कुछ होते हुए भी आप खुद को अकेला फील करते हो, तो उस अकेलेपन को आपको दूर करना होगा, ठीक है। एंड वो सेल्फ लव के अलावा नहीं हो सकता, कोई पर्सन आके आपका वो फुलफिलमेंट नहीं पूरा कर सकता। आपको उसके लिए निगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर करनी होगी, सेल्फ लव में आना होगा। सेल्फ लव क्या है, कैसे करते हैं, आपका अभी सिचुएशन क्या है, इन सब के लिए तो ऑफकोर्स आपको खुद के बारे में पहले जाननी होगी कि दिक्कत कहाँ हो रही है। आप लोग किसी कनेक्शन आपके लाइफ में, आपके लव के डेस्टिनी में न्यू कनेक्शंस है, आपके न्यू कनेक्शंस किसी के साथ बिल्डअप होंगे। अगर आप कोई न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो भी आपके लाइफ में आएंगे, वो भी आप मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन अभी का जो आपका सिचुएशन है, इसमें आपको लग रहा है कि हम कैसे करेंगे, अभी तो इतने सारे प्रॉब्लम्स, सॉरी गाइस, अभी तो इतने सारे प्रॉब्लम्स है, ये सब कैसे होगा। लिम्यूनसिटी, सी अभी ऐसा है कि आप लोगों का जो शाइन है, आप लोगों का जो चमक है, जो आपके ऑरे में है, जो आपकी एनर्जी में है, वो आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, बिकॉज अभी सारी चीज़ें हिडन है। तो आपको अपने आप को पहले समझने की ज़रूरी है। आप पहले अपने आप को समझो, खुद को समझो कि क्या हो रहा है आपके आसपास, क्या है, आपको क्या मिलेगा आगे। आप ऐसे होप नहीं खो सकते हो कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। द सिल्वर वाटरफॉल, सी सच ए रोमांटिक कनेक्शन, सच ए रोमांटिक पार्टनर, सच ए रोमांटिक सिचुएशनशिप। तो आपकी लाइफ में एक, आपके लव के डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा रोमांस, एक न्यू पर्सन, या कुछ लोगों के लिए कोई पास के पर्सन हो सकते हैं। तो काफ़ी रोमांटिक लाइफ ये आपको मिलने वाला है अपकमिंग टाइम में। तो यस आपको वो मैनिफेस्ट करना चाहिए। 26 किसी का बर्थ डेट हो सकता है आपका, या आपके आने वाले उस पर्सन का, तो वो चीज़ है यहाँ पे। 32 किसी का एज यहाँ पे है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पे, सी। तो वही मैं बोल रही हूँ ना कि सबसे पहले तो आप लोग सेल्फ लव में आओ, माफ़ करो, ठीक है। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आपके मन में कोई है जिनके साथ आप चाहते हो रिश्ता आगे बढ़ो, लेकिन आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको माफ़ करना चाहिए, आपको सेकंड चांस देना चाहिए। यहाँ पे किसी के लिए आ रहा है सेकंड चांस, तो मुझे नहीं पता, तो यस यू हैव टू गिव द सेकंड चांस। लेकिन ये आपकी लाइफ है, आपकी चीज़ें हैं, मैं किसी को यहाँ पे पर्सनली नहीं जानती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपनी पहले चीज़ें क्लियर कीजिए अपनी एनर्जी के साथ, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए। बट यस
आपके लाइफ में कोई वापस आ रहा है आपके लव के डेस्टिनी में, जिनके साथ आपका काफ़ी रोमांटिक ब्यूटीफुल कनेक्शन बनेगा। ये कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन होंगे, ठीक है। फॉरगिवनेस, बार बार फॉरगिवनेस आ रहा है, तो यस मुझे लग रहा है इस वाले पाइल में आपको काफ़ी ज़्यादा फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है। आप लोगों को वो प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग होपोनोपोनो प्रेयर। अपने आप को माफ़ कीजिए, जो भी गिल्ट आपके मन के अंदर है, जो भी डाउट है, उसको पहले निकालिए। कुछ चीज़ों का आपका गिल्ट हो सकता है, तो उससे आपको खुद को बाहर निकालना है। सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस है, आपके लव के डेस्टिनी में आपको सक्सेस है, इवन ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ में सक्सेस है, ठीक है। तो सक्सेस आपको डिवाइन यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं। साथ और कार्ड आया नो, तो कुछ लोग हो सकता है अगर बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जी रहे थे तो यहाँ पे आपको नो बोला जा रहा है। इतना कॉम्प्रोमाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लाइफ में चीज़ें बेहतर हो रही है। लास्ट अभी एंजल्स क्या बोल रहे हैं, देयर समथिंग बेटर। यस, इसके लिए नो आया था, देयर समथिंग बेटर। अगर आप कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहे हैं तो वहाँ से आप निकलिए, रिमेन पॉजिटिव। आपके लव के डेस्टिनी में आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बोला गया, आपको बोला गया देयर इज समथिंग बेटर, तो जस्ट कम आउट, अपने आप से जुड़िए, ठीक है। अपने आप को क्लोज्ड अप मत रखिए। स्टार्ट बैलेंसिंग योर चक्रा, स्टार्ट बैलेंसिंग योर हार्ट चक्रा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्या टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए, आप साइंस को नहीं समझ रहे हो, आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो, तो वैसे आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। एंजल्स डिवाइन यहाँ पे आपको वही गाइडेंस दे रहे हैं। तो यस, आपके लव के डेस्टिनी में अच्छा कनेक्शन है, वो शाइन है जो आपको चाहिए, वो स्पार्क है जो आपको चाहिए। एक रोमांटिक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, रोमांस आ रहा है बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में। तो क्या चाहिए, सी मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में एक वर्ड कही थी, वो है मैजिक। तो सी मैजिशियन भी यहाँ पे था, तो यस मैजिक होने वाला है यहाँ पे। आपको वो सारे पावर्स, वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हो। यू डिजर्व द बेस्ट। इसके लिए डिवाइन आपको उस चीज़ से निकाल रहा है जो आपको सर्व नहीं करते। तो जिनके पास के पर्सन चले गए हैं, जिनके लिए आप लोग रो धो के अभी भी वेट कर रहे हो उसी पर्सन का, तो आपको वो सब नहीं करना है। आपके लिए न्यू चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको वर्थ दिया जाएगा, ठीक है। पता नहीं मैं ये क्यों बोल रही हूँ, हो सकता है किसी की दिल की ये ब्लेसिंग हो, किसी की दिल की ये दुआ हो कि आपको ये जाननी है, एंड आपके सामने ये वीडियो आई है, तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। तो ये डिवाइन आपको दे रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। तो यस, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी चीज़ में, आपको आगे बढ़ते रहना है, अपनी चीज़ें जाननी है, देखनी है, फिर उसमें एक्शंस लेनी है, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स, नंबर इज ऑन द स्क्रीन, आपको वहाँ पे हाई मैसेज ड्रॉप करना है। नो कॉल्स, मैं कोई भी कॉल्स पिक नहीं करती हूँ, प्लीज़ आप लोग कॉल्स मत कीजिए, ठीक है। एंड जो लोग व्हाट्सअप नहीं कर सकते, वो लोग पर्सनली नॉर्मल मैसेज आप लोग कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। डोंट मिस आउट ऑल दिस वीडियोज़, बिकॉज यहाँ पे लव रीडिंग्स, मैरिज प्रेडिक्शन ज़्यादा होते हैं, बाकी टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड पर्सनली मैं सारे टॉपिक्स करती हूँ, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।